परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए, हम सब मनुष्यों के लिए हमें अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए प्रभु आपने ऐसी योजना बनाई जिसमें प्रभु जिसके लिए आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो इकलौता था, बलिदान किया। और जो दोष हम सब मनुष्यों पर था, हमारे पापों का दोष उस पर लगाकर, उसके बलिदान के द्वारा हम सब लोगों के लिए जो उस पर विश्वास लाते हैं, हमारे लिए छुटकारे का मार्ग, पाप से छूटने का मार्ग तैयार किया। और उसी के देह में रखकर, अर्थात कलीसिया में हम सबको एक नए जीवन के लिए तैयार करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने पवित्र वचनों के द्वारा। हम आपकी इस योजना का धन्यवाद करते हैं जो आपने बनाई है और जिसे आप ही पूरा भी करते हैं। इसकी शुरुआत भी आप करते हैं, इसे पूर्ण भी आप करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जितने लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में आपकी योजनाएं आपके द्वारा शुरू भी हो और पूर्ण भी हो, और हम सब का जीवन सिद्ध हो और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की अद्भुत योजना के लिए जो उसने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है। और आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 16 एपिसोड में हम लोग, जैसा हमने कल वचन से सुना था कि परमेश्वर हमको किस प्रकार उद्धार के लिए निकालता है, उद्धार देता है, इसकी शुरुआत करता है और उद्धार के कार्य को प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में कलीसिया के द्वारा पूर्ण करता है। हाउ डज गॉड मेक अस राइचस इन हिज साइट? किस प्रकार परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है अपनी दृष्टि में। ऐसे तो आप संसार में देखेंगे तो हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में धर्मी है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनाया जाना और ठहराया जाना ये बिल्कुल अलग है। और इसका वर्णन केवल नए नियम में आप पाया जाता है, और पवित्र आत्मा के बिना ये बात कभी आपकी को समझ में भी नहीं आ सकती है। ये ऐसी योजना है। God has done 3 wonderful things. परमेश्वर ने 3 बड़ी अद्भुत चीजें हमें उद्धार देने के लिए और धर्मी ठहराने के लिए की है, और वो 3 चीजें हैं टू मेक अस परफेक्टली राइचस इन हिज साइट। अपनी दृष्टि में हमको सिद्ध धर्मी, यानी धार्मिकता में सिद्ध करके अपनी दृष्टि में हमें धर्मी ठहराने का काम परमेश्वर करता है। पहला है He has ended our old life in Adam. वो हमारे पुराने जीवन को, जो आदम वाला जीवन है, उसको आदम में ही खत्म कर देता है, उसका अंत कर देता है। He has ended our old life in Adam. दूसरा है He has given us a new life in Christ. और वो हमको, दूसरा पड़ाव आता है, वो हमको मसीह में नया जीवन देता है। फिर तीसरा है He has given Christ to us as our righteousness. और फिर उसके बाद वो हमको अपना पुत्र मसीह देता है जो हमारी धार्मिकता है। और ये 3 काम परमेश्वर ही कर सकता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये पड़ाव, ये शुरुआत है। इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं, इसी को रिजरेक्शन ऑफ सोल कहते हैं, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान। टू पुट इट सिंपली, God gets rid of all that we are and gives us Christ as our righteousness. Let us see how God does this. यानी आप सब चीजों को किनारे करके साधारण तौर पर आप ये देखिए कि परमेश्वर मसीह के द्वारा हम अपनी परमेश्वर की धार्मिकता को कैसे वो हमारे जीवन में लागू करता है और उसे पूरा करता है। इसको हम देखेंगे, जिसका आज पहला पार्ट हम देखेंगे, God has ended our old life in Adam. यानी परमेश्वर किस प्रकार आदम में हमारे पुराने जीवन का अंत करता है थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। पहली चीज है, ये काम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अर्थात उस बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर दिया, और ये काम परमेश्वर ने ही किया, अपने पुत्र का बलिदान। God has removed our sins from us forever.
परमेश्वर ने हमारे पापों को हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। He has cleared us of all charges against us, और उसने पाप के दोष जो हम पर थे उनसे भी हमको यानी माफी दे दी और हमको वो चार्जेस से मुक्त कर दिया। He has justified us freely by his grace, और उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको पूरी तरीके से धर्मी घोषित कर दिया। लेकिन अभी हम धर्मी हैं नहीं, परमेश्वर ने हमें घोषित किया है। किसी चीज की घोषणा करना और उस चीज को घोषणा करने के बाद परमेश्वर हमेशा पहले घोषणा करता है, उसके बाद उस कार्य को पूर्ण करता है। तो जब कोई मसीह पर विश्वास करता है उसी समय वो पाप से मुक्त हो जाता है, धर्मी घोषित हो जाता है। अब असली चीजें हमको आगे समझने को मिलेंगी कि वो पाप का स्वभाव जो हमारे अंदर है हमें परमेश्वर ने माफ कर दिया। परमेश्वर हमें मसीह में देख रहा है, आदम में नहीं देख रहा है। तो मसीह में वो हमको देख रहा है, और अगर हम मसीह में ग्रो नहीं करते हैं, हम एडमिक नेचर में ही जीवन बिताते हैं मसीह पर विश्वास लाने के बाद, तो फिर इटर्नल पनिशमेंट हमारे लिए रखा हुआ है। ये चीज है। और एक चित्र उस पर दिया हुआ है कि आदम में हम जब आदम में होते हैं फिजिकल लाइफ में, मसीह में हम नहीं होते हैं, तो हमारे हृदय में जो हमारा मानव स्वभाव है उसमें जितनी चीजें लिखी ये सब हमारे स्वभाव में हैं, और मसीह में आने के बाद भी हैं, ये खत्म नहीं होती हैं। अब हम इनको इसी तरीके से देखेंगे कि पौलुस ने किस प्रकार सुसमाचार को खोल खोल के पवित्र आत्मा के द्वारा समझाने की कोशिश की है। बट वी हैव अ डीपर प्रॉब्लम, यहाँ पे कह रहा है परंतु हम लोगों के साथ एक बहुत गहरी समस्या है जो हमारे स्वभाव में पाई जाती है। आवर सिंफुल सेल्फ, हमारा पुराना पापी मनुष्यत्व, जो हमारा प्राण है, वो प्राण हमारी सबसे बड़ी समस्या है। द बाइबल कॉल्स इट द ओल्ड मैन, बाइबल इसको पुराना मनुष्य बोलती है, और यही हमारी समस्या है। द ओल्ड मैन इज ऑल दैट वी वर इन एडम, हम आदम में जब तक हैं तो ये पुराना मनुष्यत्व या पुराना हमारा नेचर जो है, बेसिक नेचर, ये प्रबल होता है, ये हावी होता है, ये डोमिनेट कर रहा होता है हमारी लाइफ में, और इसी के कंट्रोल में हम लोग होते हैं, और हम इसके कंट्रोल से छूट नहीं सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, यीशु मसीह ने इस ओल्ड मैन के विषय में कुछ बोला था। द ओल्ड मैन इन एडम इज अ सिन फैक्ट्री, ये पाप का कारखाना है। क्या चीज? हमारा पुराना मनुष्यत्व या आदम वाला स्वभाव जो हमारे अंदर फिजिकल बर्थ से आता है और फिजिकल डेथ तक रहता है। आदम में हमारे जीवन की शुरुआत कैसे होती है? फ्रॉम फिजिकल बर्थ टिल फिजिकल डेथ, ये एडमिक लाइफ है आदम में हमारा जीवन। और ये कितना है? बाइबल के अनुसार देखें तो दाऊद ने लिखा कि मनुष्य का जो फिजिकल लाइफ है उसके जीवन का 70 साल, बल हो तो 80 वर्ष, और वो भी कष्ट और क्लेश में ही जाता है पूरा, और अंत में वो जाता रहता है और मिट्टी में मिल जाता है। इटर्नल डेथ बोला गया। परमेश्वर ने इस इटर्नल डेथ को इटर्नल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, ताकि जो कोई उस बलिदान को या परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करे, जो रेजरेक्टेड हो गया है, तो रेजरेक्शन से ही कलीसिया की शुरुआत होती है, और रेजरेक्शन से मसीही विश्वास की भी शुरुआत है। दैट इज द ओपनिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, रेजरेक्शन। और यानी यीशु मसीह ने एडमिक नेचर को बलिदान कर दिया और रेजरेक्ट होकर रेजरेक्टेड बॉडी में हम लोगों को इनवाइट किया। कलीसिया क्या है मालूम है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कौन सी वाली? एडम वाली नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट दैट इज रेजरेक्टेड, क्योंकि रेजरेक्शन के बाद बॉडी ऑफ क्राइस्ट का काम शुरू हुआ है, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए कलीसिया पेंतेकोस्त 2 अध्याय से द बर्थ ऑफ अ चर्च, उसको बोलते हैं द बर्थ ऑफ अ चर्च टिल रैप्चर, बर्थ ऑफ अ चर्च, एंड द चर्च एज 2000 years चर्च एज।
और 2022 ईयर्स चल रहा, अबव चले गए हम लोग, और ये चर्च एज का एंडिंग टाइम आ रहा है। रैप्चर इज वेरी नियर। रैप्चर का मतलब सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द कलेक्शन ऑफ द रेजरेक्टेड बिलीवर्स। जो विश्वासी मसीह में रेजरेक्टेड हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए पहले वो आएगा, उसके बाद जजमेंट होगा। ये दोनों चीजें हो सकता है साइमल्टेनियसली होगा ये, और इसी योजना को हम लोग पार्ट्स में समझेंगे। तो जो आदम वाला मनुष्य हम हैं, वो सिन फैक्ट्री है, वो अपने उससे बाज नहीं आती है। द ओल्ड मैन इन एडम इज अ सिन फैक्ट्री। द लॉर्ड जीसस टोल्ड अस व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ मैन। यानी यीशु मसीह ने इसीलिए ये बताया था कि एक मनुष्य के दिल में क्या क्या होता है, या उसके अंदर भावनाओं में या उसके स्वभाव में क्या क्या चीजें होती हैं। ही सेड, ये पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 और 22 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, जब मन वर्ड आता है, ये ग्रीक में ट्रांसलेशन है। मन का मतलब होता है हार्ट एंड माइंड बोथ। मनुष्य के मन से सबसे पहली चीजें क्या निकलती है? बुरे। आप कितनी कोशिश कर लीजिए कि हम बुरा विचार नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके बेसिक नेचर, वो आपके अंदर आएगा। और कोई भी व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपके अंदर पहले उसका नेगेटिव आएगा। ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये कहीं धोखा तो नहीं देगा, एकदम वो नेगेटिव पहले चलेगा। बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। कहां से? मन से। मतलब हमारे मन में, यानी मन का मतलब हमारे स्वभाव में ये चीजें बिल्ट इन है। ये फैक्ट्री है पूरी, और इसे यहाँ प्रोडक्शन चालू रहता है हमेशा। आप सोते तब भी ये प्रोडक्शन चलता रहता है, ये चीजें वहां पर चलती रहती। माइंड कभी भी शांत नहीं होता है। गॉड्स वे वाज नॉट टू चेंज द ओल्ड मैन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य के जो हमारा पुराना स्वभाव है उसको चेंज नहीं करना मांगता है। गॉड वॉन्ट्स टू रिप्लेस, नॉट चेंज। मॉडिफिकेशन नहीं चाहता है। आज कलीसियाओं में जो शिक्षा दी जा रही डूज एंड डोंट्स वाली, कि डू नॉट डू दिस, डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, ये डूज एंड डोंट्स जो है, ये मॉडिफिकेशन वाली टीचिंग है, यही फॉल्स टीचिंग है। परमेश्वर ने ऐसा कोई शिक्षा रखी नहीं है कि किसी को सिखाओ कि वो अपने स्वभाव को परिवर्तित करे। क्योंकि जो गलत करने वाले लोग हैं ना, वो छल से अपने असलियत को, अपने असली स्वभाव को छिपाकर छल करते हैं, बहरूपिये बनके। ऐसे ही मनुष्य बहरूपिया बनके दूसरों को धोखा देता है। कभी भी वो असली रूप में ठग बनके आपके पास कोई नहीं आएगा, फरिश्ता बनके ही आएगा और ठगेगा आपको। फरिश्ता बनके ही लोग धोखा देंगे। आपके साथ जितने कांड होंगे सब ईमानदार, साफ छवि बनके ही आपको धोखा दिया जाएगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में, लाइफ के किसी भी क्षेत्र से आपको धोखा मिलेगा, ईमानदारी छवि वाला ही धोखा देगा। जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं, जिसको आप बड़ा ईमानदार समझते हैं, जिस पर आप भरोसा कर लें, तो जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देने आएगा तो आपको पहले आपका भरोसा लेने के लिए वो बहरूपिया बनके ही तो आएगा। इसलिए ये जो सिन फैक्ट्री है, ये अंदर रहती है, छल से वो अपना चेहरा बदल कर आएगा। ये दिस इज सैतानिक। और शैतान इसीलिए उसको मैस्करेडिंग, वो अपना मास्क लगा के आता है। इसीलिए पौलुस ने लिखा था कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है, और यदि उसके सेवक परमेश्वर के सेवकों का सा रूप धारण करे तो कोई अचंभे की बात नहीं। तो शैतान को अगर आज मसीही लोगों में धोखा फैलाना है तो कौन से रूप में आपके सामने आएगा? मसीह का सेवक बनके। लेकिन शिक्षा, आपको शिक्षा से पता, तो वचन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में होगा, ट्रुथ, तो आप पकड़ लेंगे कि ये झूठी शिक्षा है, ये मसीह की शिक्षा नहीं है। ठीक, इसीलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वचन, रिटन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड्स वे वाज नॉट टू चेंज द ओल्ड मैन बट टू पुट एन एंड टू हिम। परमेश्वर चाहता है ये पुराना जो हमारा मनुष्यत्व है, पुराना मानव जो हमारे अंदर है, मानवीय स्वभाव, ये मर जाए।
तभी हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब हमको और आपको करना क्या पड़ेगा? गॉड पुट्स अस इन क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, द बाइबल से। इसीलिए परमेश्वर ने आदम वाले स्वभाव को मसीह के साथ क्रूस पर क्रूसीफाई कर दिया। ठीक, अब इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 पद पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में या उसकी प्रभुता में ना रहें। देखिए इंग्लिश में लिखा है, नोइंग दिस दैट आवर ओल्ड मैन वाज क्रूसिफाइड विद हिम, यानी क्राइस्ट, विद क्राइस्ट, रोमन्स 6:6। वो यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूसिफाई हो गया। अब कॉमन सेंस से जरा सोचिए कि मसीह लोग कहां से शुरुआत कर रहे हैं? वो पुराने स्वभाव से ही शुरुआत कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं सब। परमेश्वर ने तुम्हारे मांगने से पहले तुम क्या क्षमा मांगोगे? मरा व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ये लोग अभी एक्चुअली मरे नहीं हैं, ये अपने आप को मरा हुआ नहीं मान रहे, इसीलिए ये अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। ये फिजिकल पाप का शरीर काम कर रहा है, मसीह का स्वभाव नहीं है, और ये उस क्रियाओं से नहीं, अपने आप को निष्क्रिय नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए मसीह में शुरुआत नहीं हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम, और यही कहा उसने डीपर प्रॉब्लम, ये बड़ी गहरी प्रॉब्लम है। और गॉड वॉन्ट्स अस टू नो दैट आवर ओल्ड लाइफ इन एडम एंडेड ऑन द क्रॉस। परमेश्वर अब ये चाहता है कि हम इस बात को जाने कि हमारा जो आदम वाला जीवन है वो मसीह के साथ क्रूस पे खत्म हो गया। कब जानेंगे? जब यीशु मसीह आके खड़ा हो जाएगा। वो 10 कुंवारियों में से 5 जो मूर्ख थी यही सोच रही होंगी कि जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी ये लोग ऐसे ही हैं, जब आएगा तब देख। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें बार बार रिपीटेडली बता रहा, दिखा रहा, सिखा रहा। आप बाइबल में देखो, बाइबल में देखो, उसकी ग्रामर में जाकर देखो, वहां ग्रामर कौन सी उसकी जा रही, व्याकरण क्या कह रहा है। वो ऑलरेडी डन। आवर ओल्ड सिंफुल नेचर इज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, ऑलरेडी डन। अब हमको क्या करना? वी आर डेड, वी आर डेड, फिजिकली वी आर डेड। हमें डेड हो जाना चाहिए, हम डेड नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम रेजरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है, इतनी सी है कि अगर हम अपने शरीर की क्रियाओं को निष्क्रिय कर दें, अपने मानवीय वो एडमिक नेचर को निष्क्रिय कर दें, तो हम मसीह में शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज अ चांस, और यही गुड न्यूज है। एंडेड ऑन द क्रॉस, वी डाइड विद क्राइस्ट। हम मसीह के साथ मर चुके हैं। वी डाइड विद क्राइस्ट। 2022 years before we died with Christ. We died with Christ. Not only did we die with him, but we were buried with him. हम केवल उसके साथ क्रूस पर मरे नहीं हैं, उसको क्रूस पर से मरने के बाद उतार के दफन कर दिया था, हम दफन भी उसके साथ हो गए। We are buried also with him. तो जब हम दफन हो गए तो अब हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? रिजरेक्शन से या मॉडिफिकेशन से? कॉमन सेंस बताइए। अब हमारा पुनरुत्थान ही हमारे जीवन की शुरुआत है ना, नए जीवन की शुरुआत। पौलुस बेचारा बड़े कोशिश कर रहा है समझाने की, उस जमाने से इस जमाने तक के लोगों को नहीं समझ में आया। मालूम क्यों? एक बात मैंने इसमें सीखी है, दिस इज ऑल्सो द प्लान ऑफ गॉड। वो इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि किसी ने मसीह पर विश्वास किया ही नहीं, विश्वास का ड्रामा किया। बाइबल को किसी ने ढंग से पढ़ा ही नहीं। जिसने जैसा पढ़ा दिया, जिसने जैसा सिखा दिया, जिसने प्रचार करके जैसा बता दिया, वही मान लिया। इसलिए तो प्रॉब्लम किधर है? परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है, यीशु मसीह ने भी कहा था कि झूठे प्रचारक आएंगे, झूठी शिक्षाएं देंगे, अंत के दिनों की निशानी बताएगी कि बहुतेरे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, मसीह के प्रचारक उठ खड़े होंगे और वो झूठी झूठी शिक्षाएं देंगे। तो इनका प्रभाव इतना फैल चुका होगा कि लोग डिसेप्शन में चले जाएंगे।
तो जो मसीहत है वो कहां चली गई? डिसेप्शन में। वो खुद धोखे में चले गए। अब वो उस धोखे से परमेश्वर नहीं निकाल सकता है, आपको भ्रम से खुद ही निकलना है। वी ऑल्सो बरीड विद हिम। व्हाट डज बरियल सिग्निफाई? यानी अब ये बताइए कि हमारा दफन किया जाना किस बात को दिखाता है? जब किसी व्यक्ति को जो मर जाता है उसको दफन कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? किस चीज को दिखाता है? यानी अब वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। और जब अस्तित्व ही खत्म हो गया और जब हम मसीह में नए जीवन में रेजरेक्ट होके जीवन शुरू कर रहे हैं, तो वो जीवन में हमारे जीवन से किसको दिखना चाहिए? मान लीजिए मेरा नाम बॉबी है, अगर मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, दफन हो चुका हूं, तो मैं तो खत्म हो गया। इस बात का अब मुझे जानकारी हुई, मेरी समझ में आज आया। और अब मुझे ये जब समझ में आया तो अब मसीह में मेरी शुरुआत होगी, तो बॉबी आर्नल्ड की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि यीशु मसीह मुझ में दिखना चाहिए। वो मुझ में है, वही मेरा जीवन है, वही मेरी धार्मिकता है। तो क्या वो मुझ में दिख रहा है? अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम झूठे मसीह हैं। हम दिख रहे हैं, हम अभी तक जिंदा हैं, हमारी आइडेंटिटी चल रही है, तो फिर इसका मतलब हम अभी दफन नहीं हुए, मरे नहीं। अभी हमें ये बात समझ में नहीं आई कि हम ऑलरेडी मर चुके हैं और दफन हो चुके हैं। वास्तव में सब लोग जो आदम में थे वो ऑलरेडी, दे ऑल आर डेड आफ्टर द रेजरेक्शन एंड दे ऑल आर बरीड विद क्राइस्ट आफ्टर द रेजरेक्शन। अब मसीह को छोड़ कोई जीवित नहीं कहा जाएगा, एक ही जीवित है, और उसमें वो जिसमें जीवित है तो वही जीवित कहलाएगा, और कोई जीवित नहीं। इट सिग्निफाइज रिमूवल फ्रॉम गॉड साइट। और ये जो हमारा दफन किया जाना है, इसका मतलब ये कि बॉबी आर्नल्ड अब परमेश्वर की दृष्टि से मिट गया, हट गया, खत्म, मेरा जीवन खत्म हो गया। यही पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। यही वाली स्टेज हमारे जीवन में भी आनी, सेम। और इसी के लिए पौलुस सही बात को बार बार रिपीटेडली वचनों के द्वारा बता रहा है। God says to us, I ended your old life on the cross. परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहता है, जो यीशु मसीह पर बलिदान पर विश्वास करते हैं, ये कहता है कि तुम्हारे उस पुराने मनुष्यत्व को, उस पुराने जीवन को मैंने क्रूस पर खत्म कर दिया है अपने पुत्र के साथ, और पुत्र जीवित है। तो अब मेरे पुत्र का स्वरूप तुम में अगर नहीं है तो तुम नहीं, रेजरेक्शन नहीं है, तुम जीवित नहीं हुए, तुम में जीवन नहीं आया, नया जीवन नहीं आया, और वो हमें अपने पुत्र के स्वरूप में देखेगा। रिमूवल फ्रॉम गॉड साइट, और गॉड सेज टू अस, आई एंडेड योर ओल्ड लाइफ ऑन द क्रॉस, आई हैव रिमूव्ड दैट ओल्ड लाइफ फ्रॉम माय साइट बाय योर बरियल विथ क्राइस्ट। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमने तुम्हारे उस जीवन को ये अपने पुत्र के साथ समाप्त कर दिया क्रूस पर, और अब वो कह रहा है कि ऑन द क्रॉस एंड आई हैव रिमूव्ड ऑल दैट ओल्ड लाइफ फ्रॉम माय साइड बाय योर बरियल विद क्राइस्ट। और तुम्हारे उस पुराने जीवन को हमने अपनी नजरों के सामने से हटा दिया, तुमको गाड़ कर। यीशु मसीह को जब दफन किया गया, हमने तुम्हें दफन भी कर दिया। अब तुम्हारा आदम दफन है, अब तुम में मसीह दिखना है। यही हमारी नई शुरुआत है। और कल हम सेकंड पार्ट देखेंगे, और सेकंड पार्ट होगा गॉड हैज गिवन अस अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। जब हम इतना पार्ट समझ जाते हैं और हम निष्क्रिय हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर मसीह का स्वरूप बनाने का काम करता है। वे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा तिमोथियस की कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 3 पद पढ़िए, 3 और 4 पद। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यही आशा है और यही वायदा है। जब सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आएगा, तो जितने मसीह में मर चुके हैं उनके पुनरुत्थान को प्रकट करेगा। देखो वो मुझ में जीवित है,
इसीलिए मसीह हमारा जीवन, मसीह हमारी धार्मिकता है। हमारी कोई अपनी धार्मिकता हमको बनानी नहीं है, सिखानी नहीं है, हमको धार्मिकता पहन लेनी है। जितनों ने मसीह पर विश्वास किया उन्होंने मसीह को पहन लिया। क्या आपने अभी तक मसीह को नहीं पहना? अभी भी आप ये कह रहे हैं डूज एंड डोंट, ये मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत खाओ, ये मत खाओ, चखो मत, खाओ मत, उसके पास में बैठ। अरे ये पुराना एडमिक नेचर, ये मॉडिफाई नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर एकदम रिमूवल करके रिन्यू करना मांगता है। ये खत्म हो, मरे और नया आए। यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है जिसको परमेश्वर नया जीवन कहता है, या पुनरुत्थान का। ये मृत्यु के बाद का जीवन है। और जब जो हमको मरने के बाद जो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा, परमेश्वर कहता है पहले मरकर शुरुआत यही कर लो। जो जीवन तुम पाप में बिताकर मरोगे तो अनंत मृत्यु में जाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए मसीह में मरकर और नए जीवन के यानी पुनरुत्थान, मसीह में जो पुनरुत्थान है उसके द्वारा जीवन शुरू करोगे तो अनंत जीवन तक तुम ऑटोमेटिकली चले जाओगे, क्योंकि तुमको फिजिकल डेथ तुम्हारा रास्ता ब्रेक नहीं कर सकती। क्योंकि शारीरिक जीवन को हमने खत्म कर दिया तो शरीर की मृत्यु केवल शरीर खत्म करेगी, आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगी। और परमेश्वर हमारे प्राण और आत्मा को रेजरेक्टेड बॉडी के द्वारा इन्हें अपने पुत्र की देह में प्रकट कर देगा। इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कलीसिया महत्वपूर्ण है। इसका महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, और सांसारिक दृष्टिकोण से इसी को करप्ट किया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया और उसके अनुग्रह से छुटकारे का मार्ग तैयार किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्लान को आप प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में पूर्ण करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। काश प्रभु, हमारी दिल से ये दुआ है कि जितने लोग वचन को सुने उनके हृदय में पवित्र आत्मा का प्रकाश दे, ताकि वो इस बात को सरलता से समझें और जितनी जल्दी हो सके वो नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार हो, निर्णय ले और मसीह की देह का हिस्सा बनकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और अनंत जीवन तक के लिए अपने आप को तैयार करें, और कलीसिया के साथ रेगुलरली जमा होने से दूर ना रहें, बल्कि उपस्थित होकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद प्राप्त करें और आत्मिक रूप से परमेश्वर की सहभागिता को ज्वाइन कर सके, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।